नमस्कार दोस्तों, अशोक एट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यह कैसे काम करता है और कहां पे यूज होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रेक्टिफायर के बारे में और भी देख लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? कुछ नहीं होता है कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज टू डीसी करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है कि जो एसी करंट या वोल्टेज रहता है उसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। अब जो रेक्टिफायर है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं और देखेंगे कैसे काम करता है। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसको समझे सबसे पहले कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि ये जो अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज रहता है, जैसे कि ये मेरे पास वेव फॉर्म है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एसी वोल्टेज है मेरे पास, ये रहता है। इसका क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही क्या करता है, रेक्टिफाई करता है और नेगेटिव को नहीं करता है। इस कारण इसको हाफ वेव, हाफ मतलब आधा वेव रेक्टिफाई इसको बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर ये जो वेव है इसमें ऊपर जो साइकिल्स हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, नेगेटिव नहीं करता। इस कारण इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे करता है क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या क्या आपके कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहला इसमें रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है कि ये जिस टाइप का हमें रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, ये 220 वोल्टेज इसमें एसी रहता है और ये आपका 9 वोल्ट आउटपुट निकाल सकता है, 12 वोल्ट निकाल सकता है, 6 वोल्ट निकाल सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक डायोड रहता है जो कि पीएन जंक्शन डायोड होता है और एक लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि डायोड जो रहता है, इस डायोड की खासियत रहती है कि क्या ये इसको पॉजिटिव जब इसको वोल्टेज दिया जाता है तभी ये कंडक्ट होता है, तभी काम करता है। कहने मतलब एक स्विच है, स्विच तरह ऑन ऑफ स्विच बोल सकते हैं इसको। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसको जो पॉजिटिव दिया जाता है मतलब फॉरवर्ड वाइज किया जाता है। अब ये फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज क्या है, ये इसके लिए डायोड के लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगी मुझे कि डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है। फिलहाल फॉरवर्ड वाइज क्या है, जब इसके एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव जोड़ा जाए, मतलब पॉजिटिव इसमें सिग्नल दिया जाता है तो इसको फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, और जब अपोजिट किया जाता है उसको ये रिवर्स वाइज हो जाता है। तो डायोड क्या करता है, जब इसमें पॉजिटिव साइकिल्स आता है, पॉजिटिव सप्लाई आती है तो ये काम पास करता है, उस सप्लाई को जाने देता है, और जब नेगेटिव आती है तो उसको जाने नहीं देता है। तो ये इसका काम होगा। कहने मतलब ऑन ऑफ स्विच है बट ये ओनली पॉजिटिव से ही ऑपरेट होता है। तो ये डायोड का काम हो गया। अब क्या होता है हमारा कि जब हमको इसकी रेक्टिफायर की बात जरूरत कहां पड़ती है, कैसे काम कर कहां पे जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है सभी जगह। ठीक है, सभी जगह मीन्स अब घरों में अपन क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप भी रहता है हमारा, और एलईडी एलसीडी जो भी रहती हैं अपने इक्विपमेंट्स, तो वो सारे क्या डीसी पे ऑपरेट होते हैं। जबकि घरों में हमारा आता है 220 वोल्ट एसी डोमेस्टिक सप्लाई आता है, 220 से 230 जो भी आता है। तो 220 230 दे देंगे, सामान उड़ जाता है। इस कारण जब भी पावर सप्लाई दी जाती है तो वो रेक्टिफाई की जाती है, लेकिन वहां पे फुल वेव रेक्टिफाई यूज करता है, हाफ वेव नहीं किया जा सकता। ये आप तो समझने के लिए है। ठीक है, बहुत ही कम यूज होता है हाफ वेव का। तो कैसे काम करता है, जैसे मान लो हमने अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज दिया इधर से ये हमारा साइकिल्स है। अब ये साइकिल्स कितने होते हैं ये भी बात कर लें कि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड है जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज रहती है। आपने देखा होगा कि लाइट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज रहती है। 50 हर्ट्ज मतलब कि ये साइकिल्स जो हैं पॉजिटिव से जाके नेगेटिव जाके वापस पॉजिटिव पहुंचना, मतलब ये एक साइकिल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 साइकिल है कंप्लीट। तो ऐसे 50 हर्ट्ज मतलब कि 1 सेकंड में 50 राउंड घूमता है हमारा वोल्टेज। स्टैंडर्ड है, इसको मेंटेन भी करते हैं फ्रीक्वेंसी को। जब जहाँ पे पावर वोल्टेज बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहां पे क्या इसको मेंटेन किया जाता है। और जो जनरली हम 49 से 51 के बीच में इसको स्टैंडर्ड मान चलते हैं। 50 तो एक्चुअली नहीं कर सकते, 49 से 51 के बीच में इसको मेंटेन रखा जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इनको हम साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहाँ पे थीटा है, थीटा कोई एंगल हो सकता है और उसके पैरेलल, जैसे मान लो सपोज दैट ये 180 डिग्री है यहाँ पे, तो 180 डबल ट्रिपल 4 ऐसा होता जाता है। एंगल सभी के 50 जो फ्रीक्वेंसी थी सबके एंगल सेम रहते हैं। तो इसमें क्या, जैसे आपका पॉजिटिव आएगा
एक बार पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 जो आपका वोल्टेज है, 230 वोल्टेज जो है एसी, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में ये इसको स्टेप डाउन करेगा, नॉट कन्वर्ट। एसी रहेगा बट वो डाउन रहेगा, डाउन मतलब कम रहेगा। अब ये जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारा डायोड क्या होगा, एक्टिवेट होगा और ये उस वोल्टेज जाने देगा। तो जाने देगा तो हमें क्या होगा, लोड के जो हमने लोड रेजिस्टेंस लगा है इसके करस्पॉन्डेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप ही हमारा आउटपुट वोल्टेज है। इसके बाद क्या होगा, जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आएगा, यानी मतलब यहाँ पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये मूवमेंट होगा ना। तो जब नेगेटिव आएगा तब डायोड कंडक्ट नहीं होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कहने मतलब जब पॉजिटिव आएंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका ये वेव फॉर्म में कैसा बनेगा, आउटपुट में इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली ये वेव है, इसको मैं पास में रख दूं इस टाइप से, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पास किया इसने, नेगेटिव को ब्लॉक कर दिया, फिर ये पास किया, नेगेटिव को ब्लॉक कर दिया। तो पॉजिटिव ये हमारा क्या करता रहता है, पास करता रहता है, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। अब इसको स्मूथिंग, ये हमारा वोल्टेज ये कि ये मिल गया, यहाँ गैप हो गया ये, तो स्मूथिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, इसको जो वोल्टेज है ना, ये डिफरेंस आ रहा है, ये साइकिल आया, फर्स्ट साइकिल आया, फिर नेगेटिव आया, उसको इसने पास नहीं किया, वहां पर कुछ गैप आ गया, फिर पॉजिटिव आया, फिर गैप आ गया। इस गैप को फिनिश करने के लिए हम क्या करते थे, एक रेक्टिफायर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या कर देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने के बाद क्या बन जाता है, हमारा सर्किट इस टाइप से बन जाता है, आप देख सकते हैं। ये सब वही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एसी इनपुट, और ये डायोड, ये लोड रेजिस्टेंस, हमने कैपेसिटर लगा दिया। इसको बोलते हैं कैपेसिटर को स्मूथिंग कैपेसिटर, और यहाँ आउटपुट मिल जाता है हमको, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कैपेसिटर का, आप देख रहे हैं ये गैप जो है वेव फॉर्म का, ये जो गैप इसको फिनिश करता है। तो जब कैपेसिटर लगा देते हैं तब वेव फॉर्म कैसी बनती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये हमारा क्या है, वेव फॉर्म है। पहले हम समझ लें पॉजिटिव नेगेटिव, और जब कैपेसिटर लगा देते तब कैसा आउटपुट मिलता है, ठीक है। विथआउट कैपेसिटर तो हमको ऐसा मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्टली वी मैक्स, ठीक है। अब जब कैपेसिटर लगा दिया हमने इसमें, किसमें, इसके आउटपुट में, ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो हमको कैसा मिलेगा वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव इसने पास किया, किसने, हाफ वेव ने पॉजिटिव पास किया, नेगेटिव पास नहीं किया, पॉजिटिव, ये डॉटेड वाला इसका हाफ वेव का आ गया विदाउट कैपेसिटर के। अब हम इसको कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर को जैसे ये पास ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सप्लाई आएगी तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कौन सा कैपेसिटर, ये जो लगा है यहाँ पे ये। और जब नेगेटिव के लिए जो गैप आएगा उसमें वो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये जो गैप था, वेव का बीच में गैप था, ये वाला गैप, ये गैप फिनिश हो जाएगा हमारा। तो हमको क्या कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा और हमारा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा। समझ गए आप। तो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं वो भी आप समझ गए, स्मूथिंग कैपेसिटर इसको बोलते हैं। ये देखिए आप, मैंने ये वेवफॉर्म बनाई उसके अकॉर्डिंग, ये हमारा प्लस फर्स्ट पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गया। और जब सेकंड के लिए वेट करेंगे उस टाइम क्या, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज कुछ वोल्टेज रहेगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये मैंने बनाया है कैपेसिटर चार्जिंग के लिए, यहाँ पे ये वेव फॉर्म बताइए। और ये डिस्चार्ज के लिए थोड़ा डिस्चार्ज होता जाएगा, ये मैंने कैपेसिटर डिस्चार्ज की वेव फॉर्म बनाई है। और वेव, ये जो वेव फॉर्म है वेव फॉर्म विद कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के थ्रू जनरेट होती है यहाँ पे। और ये जो डॉटेड वाली है वेव फॉर्म विदाउट कैपेसिटर। विदाउट कैपेसिटर मतलब कि जब हमने कैपेसिटर नहीं लगाया था तब हमको इस टाइप से वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये कैपेसिटर लगाने का बेनिफिट हमको मिल गया। तो इस टाइप से हमको क्या होता है कि कांस्टेंट हमको हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू भी हमको वोल्टेज कंटिन्यू मिलता रहता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।